सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। अब आज के अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? तो भक्ति काल का जो सीमांकन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है वो किया है 1318 से 1643 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो जो शंकराचार्य जी ने किया है दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण वो किया है अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद जी हैं वो हैं हमारे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। अगला प्रश्न है, नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा भक्तमाल। नाभादास की जो रचना है उसका नाम है भक्तमाल। इसमें कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति किस संत कवि की है? कबीरदास, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास? तो ये पंक्तियां हैं हमारी रैदास जी की। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया? रसखान, जयसी, सूरदास या कबीरदास? तो हमारा जो प्रेम पीर का प्रचारक कवि है वो हमारा माना गया है जयसी जी को। अगला प्रश्न है, किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? तो वो है हमारी हरिदास निरंजनी जी की हमारी जो है वो भक्ति काल के आचार्यों में गणना नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलावर संतों की वाणी के माध्यम से प्रफुल्लित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा राम भक्ति। अगला प्रश्न है, किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा ब्रह्मचरित। अगला प्रश्न है, मसी कागज छूहो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? तो ये पंक्ति जो है हमारी वो कबीरदास जी के लिए कही गई है। अगला प्रश्न है, पद्मावत का लेखक कौन है? पद्मावत के जो लेखक हैं वो हैं हमारे जयसी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कुतुम्बन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की जो स्थापना है वो हुई है 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा पुष्टि मार्गीय भक्ति। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां हैं जो है हमारी वो मलुकदास की हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीरदास जी हैं वो हमारे रामानंद जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, चंदायन किस लेखक की रचना है? जो चंदायन है वो हमारी मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है,
ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दुहा के जो रचयिता है वो है हमारे कल्लोल कवि। अगला प्रश्न है, किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा वाल्मीकि कृत रामायण। अगला प्रश्न है, जानकी हरण का रचयिता कौन है? जानकी हरण का जो रचयिता है वो है हमारे कुमार दास। अगला प्रश्न है, रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? तो ये है हमारे दादू पंथ के अनुयायी। अगला प्रश्न है, रामलला नन्हचु किसकी रचना है? तो ये है हमारी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जो जन्म है वो हुआ था हमारा बिहार में। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो इसका सही उत्तर है जो हमारा वो है निर्वांग संप्रदाय। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? जो तुलसीदास की भक्ति है वो है दास्य भाव की। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? जो अष्टछाप है उसके दार्शनिक गुरु हैं वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो भक्ति का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो है हमारा भागवत। अगला प्रश्न है, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन थे? तो ये थे हमारे कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम किस कवि की पंक्ति है? तो ये है हमारी कुंभन दास जी की। अगला प्रश्न है, सूरदास का लीला वर्णन किस से प्रभावित है? सूरदास का जो लीला वर्णन है वो है हमारा भागवत पुराण से प्रभावित। अगला प्रश्न है, इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? कुंभनदास, केशवदास, सूरदास या कृष्णदास? तो इसमें हमारे जो केशवदास जी हैं वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रज भाषा या मैथिली? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो कवि प्रिया जो है इनकी रचना उसकी गणना लक्ष्य ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है हमारे गोकुलनाथ। बरवे रामायण किसकी रचना है? जो बरवे रामायण जो रचना है वो है हमारी तुलसीदास कृत। अगला प्रश्न है, कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो ये है हमारा गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा निर्गुणवाद से। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति है जो हमारी वो है हमारी तुलसीदास कृत। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? संत काव्यधारा के अंतर्गत
मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्य धारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो वो किया गया है हमारा सूफी काव्य में। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली की रचना की है हमारे तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज हितुपुर को ताजी डारो, इस पंक्ति की रचना किसने की? इस पंक्ति की रचना की है रसखान जी ने। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो पद्मावत की जो रचना है वो है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो उनकी जो भक्ति है वो है माधुर्य भाव। अगला प्रश्न है, जाके प्रिय न राम बेदेही, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्धृत है? तो ये पंक्ति है विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? ब्रज कोकिल कहा जाता है सत्यनारायण कविरत्न जी को। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो ये है हमारे दादू दयाल जी। अगला प्रश्न है, दुल्हिन गाहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो ये पद है हमारे कबीरदास जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसमें हमारे कुल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न है, मानुस प्रेम भेयु बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो ये है हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। ये थे हमारे भक्ति काल से संबंधित प्रश्न। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे और ये भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें पेपरों में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए सबका धन्यवाद।